हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग और व्हाट इज प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर। प्रोग्राम इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस सर्टेन इनपुट एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट। प्रोग्राम क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम इनपुट के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर को देते हैं, और जो भी हम इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को जो लिखते हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर कौन है? प्रोग्राम इज ए पर्सन हु राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो कंप्यूटर प्रोग्राम को जो पर्सन लिखते हैं उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर क्या करता है ना, वो अपनी डिजायर आउटपुट के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर को इनपुट देता है। और इनपुट क्या देता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही देता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को इनपुट देता है और उसके बाद उसको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। तो सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हमको इसका बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोई सीख रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने से पहले उसको थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने से पहले उसका जो एलिमेंट्स है इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए। तो ये सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर, वन इज कांस्टेंट, देन वेरिएबल, देन डाटा टाइप, देन ऑपरेटर, देन एक्सप्रेशन एंड देन एरर। दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम बस कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। आगे जाके अलग अलग ट्यूटोरियल में हम डाटा टाइप, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, एरर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो टेक्निकली वेरिएबल इन कांस्टेंट आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन व्हिच कैन स्टोर सर्टेन वैल्यू। तो वेरिएबल क्या है या कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट इज नथिंग बट द नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। मेमोरी मतलब जहाँ पे डाटा स्टोर होकर रहता है, जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। ये उस मेमोरी लोकेशन मतलब ये कंटेनर का टाइप का काम करता है। कौन? वेरिएबल है कांस्टेंट, जिसमें हम क्या करते हैं ना, जिसमें हम सर्टेन वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ये है कांस्टेंट का डेफिनेशन। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट रेफर टू ए फिक्स्ड वैल्यू व्हिच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एजुकेशन। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज नथिंग बट ए एंटिटी, एक एंटिटी या नेम स्पेस है जहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे वैल्यू को हम स्टोर करके रखते हैं और उस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एजुकेशन। कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट का वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एजुकेशन कभी भी चेंज नहीं होता है। मगर वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, मगर कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इट रिमेन कांस्टेंट। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल में ले सकते हो तो पाई के बारे में तो आपको पता है ना। पाई, तो पाई का वैल्यू क्या है? 3.1415927। ये यूनिवर्सल से हम कांस्टेंट मान सकते हैं। इट्स वैल्यू नेवर चेंज, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। और कांस्टेंट को लिखने के लिए हमको जो कीवर्ड यूज करते हैं इससे हम कहते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड। कौन से कीवर्ड यूज करते हैं ना? कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को लिखने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके आप कांस्टेंट को लिख सकते हो। इसको और इसका जो दूसरा मेथड है वो है क्या ना, आप उसे भी यूज करके एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करके भी आप एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे कांस्टेंट इज टू टाइप, वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड अनदर इज कैरेक्टर कांस्टेंट। Again, numeric constant is divided into two types. One is integer constant, another is real constant. Second, character constant is also divided into two types. One is single character constant and another is string constant. तो integer constant क्या है? Integer constant are a sequence of integer with fixed value. Integer constant में हम किस वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं? Integer constant means it is nothing but a sequence of integer विथ ए फिक्स वैल्यू, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो इंटीजर में आपको भी
पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है, नेगेटिव इंटीजर आ सकता है, मतलब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को लेकर आप इंटीजर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इंटीजर भी बहुत टाइप का आता है, एक है डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता है, मानो कि डेसिमल इंटीजर मतलब 0 से 9 तक रहेगा, और ऑक्टल मतलब कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 7 तक रहेगा। एंड हेक्साडेसिमल मतलब आपको नंबर रहेगा 0 से 9 तक, उसके बाद जो 10 है तो 10 को हम काउंट करते हैं 10 से 15 तक, तो इसको हम काउंट करते हैं A to F, मतलब 10 को आप ले सकते हो, 10 को आप कंसिडर कर सकते हो A, ठीक है, और 11 को V, ऐसे ही आप उसे कंसिडर कर सकते हो। ये था आपका इंटीजर कांस्टेंट। इसको अगर आपको डिफाइन करना है, मानो कि आपको एक डेसिमल कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो आप उसे ऐसे डाटा टाइप लेके डिफाइन कर सकते हो। कैसे, ने कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 1 to 4, इससे आप उसे डिफाइन कर सकते हो। ये हो गया एक कांस्टेंट। कौन सा टाइप का कांस्टेंट है, इंटीजर टाइप का कांस्टेंट। उसके बाद आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मीन्स they contain fractional number and that can be written in two form, one is fractional form and another is exponential form। इसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो रियल कांस्टेंट को, और उसको आप और क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी उसे लिख सकते हो, ठीक है। तो रियल कांस्टेंट को आपको कैसे लिखना है, रियल कांस्टेंट मीन्स आप लिखते हो 5.8.5, 7.6, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल कांस्टेंट, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट को भी आप क्या कह सकते हो ना, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी उसे कंसीडर कर सकते हो। इसे आप रियल कांस्टेंट भी कह सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हो। ये होया। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम 2 टाइप में डिवाइड किए, एक है इंटीजर कांस्टेंट और एक है कैरेक्टर कांस्टेंट। फिर उसके बाद एक है इंटीजर कांस्टेंट और एक है रियल कांस्टेंट। इसके बाद जो आया वो है character constant। The character constant is also 2 type, one is single character constant and another is string constant। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है, सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द डिफाइंड कैरेक्टर सेट इज ए कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमको सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट एंड सिंगल सिंबल लेके आपको सिंगल इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखना पड़ता है। कैरेक्टर कांस्टेंट इज नथिंग बट द कैरेक्टर यू कंसिडर द कैरेक्टर फ्रॉम A to Z। हियर यू आल्सो कंटेन सम डिजिट भी आप लिख सकते हो और सिंबल भी लिख सकते हो। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करने के लिए उसको आपको एक सिंगल इन्वर्टेड कमा के अंदर आपको उसको लिखना पड़ेगा। ये है कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। दिस आर द एग्जांपल ऑफ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर को कांस्टेंट को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज विद डबल इन्वर्टेड कमा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। So then what is variable?
Variable is nothing but the named space in the computer memory whose value can be changed during the execution of the program. Constant value cannot be changed during the program execution. Program execution time constant का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, मगर वेरिएबल का वैल्यू प्रोग्रामिंग एजुकेशन के टाइम वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है. इट इज ऑल्सो द नेम स्पेस ऑफ द मेमोरी. इट इज ऑल्सो मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर कर रखते हैं, मगर यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एजुकेशन, पर कॉन्स्टेंट में आपका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये उसका मेन डिफरेंस है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का. यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होता है और यहाँ पे वैल्यू क्या होता है ना, चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथमेटिकली उसको कंसिडर कर रहे हैं, लेट एक्स बी द एज ऑफ योर फादर, तो एक्स के बदले आपके फादर का एज आप 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 55 भी ले सकते हो. अगर हम मान लिए कि 35 विद द एज ऑफ योर फादर, मतलब ये कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है. मगर यहाँ पे आप अगर वेरिएबल ले लिए एक्स वाई कुछ भी अगर वेरिएबल ले लिए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो. ये वेरिएबल कैन ऑल्सो भी डिफरेंट टाइप एज पर बिकॉज क्यों ये डिफरेंट टाइप का होता है, एज पर द डाटा टाइप वेरिएबल कैन बी ऑल्सो डिफरेंट टाइप का आप ले सकते हो. क्योंकि आप जिसमें मतलब एक ही कंटेनर में आप हर आइटम नहीं रख सकते हो. मानो कि यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा क्यों आपको डिफरेंट वेरिएबल लेना चाहिए. मानो कि आप अभी क्या है, आप मार्केट गए हो, तो मार्केट में आपको वहाँ पे क्या लाना है, आपको सब्जी लाना है, मतलब आपको आलू भी लाना है और वहाँ पे आपको तेल भी लाना है. तो इसके लिए आप एक क्लॉथ बैग लेके गए हो, तो क्लॉथ बैग के अंदर आप आलू ला सकते हो, सब्जी ला सकते हो, मगर उसके अंदर आप तेल भर के नहीं ला सकते हो. तेल को भरने के लिए आपको क्या चाहिए ना, आपको एक ग्लास का बॉटल चाहिए या एक प्लास्टिक का बॉटल चाहिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो ना, तेल को भर के रख सकते हो. वैसे ही अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप वहाँ बस इंटीजर ही रख सकते हो, वहाँ पे आप कैरेक्टर नहीं रख सकते हो. मगर रख सकते हो, मगर यहाँ पे वैसे ही आपको कैरेक्टर वेरिएबल को रखने के लिए भी आपको कैरेक्टर का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. अगर आप कैरेक्टर कांस्टेंट को मतलब कैरेक्टर का वैल्यू वहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे वेरिएबल ऑल्सो डिफरेंट टाइप एज पर द प्रोग्रामर्स नीड्स. ठीक है, तो ये था डिटेल्स अबाउट कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.